नमस्कार, आप देख रहे हैं जगह टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध काफी तल्ख हो चुके हैं, तनावपूर्ण संबंध हैं। अमेरिका के द्वारा भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा कर दी गई है और मौजूदा समय में दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ है। ये जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं दुनिया भर के, उनका कहना है कि ये एक तरह से व्यापारिक प्रतिबंध है जो कि अमेरिका के द्वारा लगाया जा रहा और इसका विरोध भी हो रहा। दुनिया भर के जो देश हैं, मैक्सिमम कंट्री जो है वो इसका सीधे विरोध कर रहे हैं। इवन अमेरिका में इसका विरोध हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के, उनके द्वारा भी एक बहुत बड़ा भूल और गलती बताया गया है। इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हाउडी मोदी हुआ, फिर से डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, यहाँ पर उनका बहुत ही जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। इन सब के बावजूद अमेरिका भारत के पीछे इतना क्यों हाथ धो के पड़ा हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप एक शत्रु देश के जैसे भारत के साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या इसका वजह रूस से तेल लेना ही है? क्या इसका वजह भारत के बाजारों में ज्यादा से ज्यादा रियायत चाहना है या कोई और वजह है? आपको बता दें, जानकार ये भी बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका को, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को, एक वर्ल्ड लीडर के रूप में दिखाने की कोशिश की गई और भारत के द्वारा इसका समर्थन न किया जाना भी डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ इस रवैये का कारण हो सकता है। और भले ही ये जगजाहिर न किया जाए, लेकिन संभावना यही लगती है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका के द्वारा भारत के साथ बर्ताव किया जा रहा, इसका कोई ठोस वजह नहीं है। अब देखिए, जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारत रूस से तेल ज्यादा खरीद रहा और इस तेल के बदले रूस की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही और वो यूक्रेन में युद्ध चला रहा, और इसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के द्वारा दिए गए पैसे से एक तरह से यूक्रेन में जो मासूम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। तो क्या भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो रूस से तेल लेता है? चीन भी ले रहा है, टर्की भी ले रहा है, ब्राजील भी ले रहा है। तो भारत से इतना नाराजगी क्यों? और रूस से व्यापार करना इतना बड़ा अगर दंड है तो अमेरिका क्यों व्यापार कर रहा है? क्यों यूरेनियम और फर्टिलाइजर जैसे चीज जो है वो रूस से खरीद रहा? क्यों यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी तक रूस से व्यापार किया जा रहा है? तो भले ही यह दिखाने के लिए हो कि रूस से व्यापार करने की वजह से भारत को दंड दिया जा रहा, लेकिन यह मूल कारण नहीं है, यह दिखाने के लिए है। इसके अलावा भारतीय बाजार में जो अमेरिकन डेयरी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, इसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत में जो है अमेरिकी कंपनियों के लिए द्वार खोले जाएं, टैक्सेस को रिलैक्स किया जाए। इस पर भी भारत तैयार नहीं है, लेकिन ये एक मेज पर बैठ के सुलझाने वाला विषय है। इसके लिए पूरे व्यापार को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। तो बता दें आपको हम कि इसमें जो प्रमुख बात निकल के आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये अमेरिका का दावा है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनके कहने पर ही सीज फायर हुआ, लेकिन भारत के द्वारा एक बार भी किसी मंच से ये नहीं कहा गया कि अमेरिका के कहने पर हमने सीज फायर किया, बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा गया कि हमने अपना टारगेट, जो गोल जो था वो अचीव कर लिया, उसके बाद उनके द्वारा पेशकश हुआ, हमने मान लिया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में घूमकर 35 दफे ये बोल चुके हैं कि मेरे कहने पर सीज फायर हुआ। तो ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल ईगो हर्ट हुआ है? और ये पर्सनल ईगो के लिए पूरे अमेरिका के व्यापार जो कि भारत के साथ है और भारत का व्यापार जो अमेरिका के साथ है उसको दांव पर लगाने जा रहे हैं? क्या ये पर्सनल ईगो हिट होने के कारण भारत जैसा देश, जिसको लेकर
पूर्व एनएसए, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बता दें आपको कि जॉन बोल्टन जो हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये बहुत बड़ी गलती है। जिस भारत को हमने रूस और चीन से अलग करके अमेरिका को करीब लाने के लिए वर्षों मेहनत किया, उसे यूं ही गंवा दिया गया। फिर से एक ऐसा परिस्थिति पैदा किया जा रहा जिससे भारत और रूस के बीच और चाइना के बीच में संबंध काफी मीठे हो सकते हैं। और देखिए आप कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को की यात्रा पर गए और रूस को भारत के द्वारा जो 23वां वार्षिक सम्मेलन होगा उसके लिए न्योता भी दिया गया। नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात भी किए और संबंधों को नया आयाम देने के लिए जो है चर्चा की गई। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इस साल के अंत में नई दिल्ली भी आएंगे। इसके साथ साथ एससीओ की बैठक होने वाली है चाइना में और चाइना गवर्नमेंट के द्वारा भी मोदी के चाइना विजिट का स्वागत किया गया है। तो एक ब्लॉग है। आपको बता दें कि ब्राजील के भी राष्ट्रपति जो हैं लुला डी सिल्वा, उनके द्वारा भी मोदी के उठाए गए कदम या फिर बयान जिसमें यह दिया गया कि हम राष्ट्र हित के खिलाफ कोई भी कदम उठेगा जो हमारे राष्ट्र हित को प्रभावित करेगा, उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत सबसे पहले अपने लोगों का, अपने देश का हित देखेगा और उसके लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के तैयार है और किसी के डिक्टेशन पर भारत चलने वाला नहीं है। तो ये ब्लॉक जो है, कहा जाए एक तरह से तो डोनाल्ड ट्रंप अपने पर्सनल ईगो के कारण ब्रिक्स को और मजबूत कर रहा है। अब आप देखिए कि ये देश जो हैं, ब्राजील हुआ, रसिया हुआ, इंडिया हुआ, चाइना हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, जो प्रमुख देश हैं ब्रिक्स के, वो आज अमेरिका से सताए हुए हैं और अनुचित टैरिफ से परेशान हैं। और हो सकता है कि ये इन देशों के बीच में एक मजबूत गठबंधन हो और ये अमेरिका के लिए नुकसानदायक हो। और इसको लेकर भी अमेरिकी थिंक टैंक डोनाल्ड ट्रंप को वार्न कर रहे हैं कि भले ही क्षणिक फायदा हो, शेयर बाजार बूम कर रहा है और अमेरिका में सैकड़ों अरब डॉलर जो है वो आ रहे हैं, लेकिन ये क्षणिक हो सकता है। और आपको बता दें कि एशिया में चाइना, इंडिया बड़ी शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया का लगभग आधा जनसंख्या इन दोनों देशों में रहता है। रूस, अगर ये सारे एक हो जाते हैं, इनके बीच में अगर आर्थिक संबंध मजबूत हो जाता है, ब्रिक्स का एक अगर अपना मुद्रा का चलन शुरू हो जाता है, तो ऐसे में अमेरिका का ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर पाना और जो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी इकोनॉमिक सुपरमैसी और डॉलर सुपरमैसी का खत्म हो जाने का जो डर है वो और जल्दी हो सकता है, क्योंकि विकल्प तो तलाशा जाएगा। आपको बता दें कि चाइना के विदेश मंत्रालय के द्वारा भी जो अमेरिका के द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए गए हैं उसका विरोध किया गया है, अनुचित बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विपरीत बताया गया है, क्योंकि दोनों लोग परेशान हैं। और देखिए कि एक एक करके रूस पर दबाव बनाया जा रहा है। चाइना से अप्रैल में ट्रेड वार शुरू हुआ, लेकिन कुछ दिन में ही सरेंडर कर गया अमेरिका। अब इंडिया पर कड़ाई किया गया है। ये सारे लोग का कहना है कि यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, यह अमेरिका के हित में भी नहीं है, क्योंकि ये कदम जो उठाया गया है वो किसी भी बड़े अर्थव्यवस्था का अमेरिका के साथ जुड़ने में एक बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न करेगा। विश्वास की कमी होगी, हो भी रहा है। और जिस तरह का व्यवहार अभी भारत के साथ किया जा रहा है,
इसका परिणाम अमेरिका को काफी लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। और इसको लेकर अमेरिकी थिंक टैंक भी बता रहे हैं कि पहले से ही भारत अमेरिका को अविश्वास की नजर से देखता है, और अगर आप इसे इस तरह टैरिफ वार के जरिए झुकाने का कोशिश करेंगे, नहीं होगा। और इतिहास भी रहा है, इतिहास में कोई पहली बार नहीं है कि अमेरिका के द्वारा भारत को नीचा दिखाने का कोशिश किया गया है, लेकिन भारत कभी नहीं झुका है। चाहे वो 1949 का समय हो, 1965 का समय हो, 71 का समय हो, 1974 का परमाणु परीक्षण हो, 1998 का परमाणु परीक्षण हो, भारत कभी भी नहीं झुका है और झुकने वाला भी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि हम वैसे शर्तों पर समझौता नहीं कर सकते जिससे हमारे देश के लोगों का, किसानों का नुकसान हो। मैं व्यक्तिगत क्षति भी सहने को तैयार हूं। तो ये साफ साफ इंडिकेशन है। अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह भी कहा गया कि अभी तो महज शुरुआत है, अभी हम सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे। अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सैंक्शन क्या है कि जिस कंपनी और बैंक के माध्यम से भारत व्यापार करती है उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, या उन पर भी टैक्स जो है वो बढ़ाया जाएगा, टैरिफ बढ़ाया जाएगा। ये दुश्मनों जैसा व्यवहार। और फिर से बता दें कि जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने वाला है उसका 5 चरण पूरा हो चुका है, 5 दौर का बैठक हो चुका है। 6ठा दौर होना था, उस पर भी रोक लग गया। और इसका वजह जो है वो जिस तरह अमेरिका के द्वारा भारत के साथ डील किया जा रहा है, उसका सीधे सीधे ये नजर आता है कि ये वजह ट्रेड टैरिफ बहाना है, वजह कुछ और है। वजह पर्सनल ईगो है कि भारत ने ट्रंप को ये क्यों नहीं माना कि उनके कहने पे हमने सीज फायर किया। यही वजह ही है, क्योंकि कोई वजह नहीं दिखाई देता कि अमेरिका के द्वारा इस तरह का व्यवहार भारत के साथ किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति 35 दफे दुनिया में बोलते हैं कि भारत मैंने सीज फायर करवाया, और भारत इसे मानने को तैयार ही नहीं है, चर्चा ही नहीं कर रहा, कोई थैंक यू ही नहीं बोल रहा। तो ये ट्रंप समझते हैं कि भारत पाकिस्तान है और भारत जो है वो अमेरिका का पिछलग्गू हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा चलने वाला ही नहीं है। ये ट्रंप की भूल है। और ट्रंप जो है यू टर्न मारने के लिए भी फेमस रहे हैं। भले ही अभी टैरिफ बढ़ाया जा रहा, हो सकता है कि महीना दिन बाद जो है वो दुनिया भर में ये ढोल पीटते रहे कि भारत इतना विश्वासी, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, भारत से व्यापार करना फायदे का ही बिजनेस है, भारत की इकोनॉमी जो है वो दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और भारत सरकार को कड़ा फैसला लेना होगा। अगर वो हमारे उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाता है, भारत को भी लगाना चाहिए, भारत को विकल्प खोजना चाहिए। और अमेरिका ने ये साबित कर दिया है कि वो विश्वास के काबिल नहीं है। जो उस पर विश्वास करेगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। और भारत ने पहले ही ये इशारों में कह दिया कि हम अमेरिका के पिछलग्गू नहीं हैं, और हम आपकी शर्तों पर नहीं बल्कि जो शर्त सही है उस पर व्यापार करते हैं, संबंध बनाते हैं। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।